मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कुछ फाइटर अनुशासन, तकनीक और सम्मान को चुनते हैं। कुछ लोग अपनी महारत दिखाने की बजाय गंदे हथकंडे अपनाते हैं, किसी भी कीमत पर जीतने के लिए बेताब। ये भूल जाते हैं कि कर्मा हमेशा देख रहा है। आज हम सबसे गंदी महिला फाइटर्स को बेनकाब करेंगे, जिन्होंने एक दागदार जीत के लिए अपना सम्मान कुर्बान कर दिया और आखिरकार उन्हें इसकी भारी सजा भुगतनी पड़ी। वो फाइटर जिसने महिलाओं से लड़ने को जेंडर बदल लिया। CMMA के इतिहास के सबसे विवादित पलों में फॉलन फॉक्स सिर्फ ग्लव्स ही नहीं बल्कि सालों के विवाद भी साथ लेकर पिंजरे में उतरी। बॉयड बर्टन के नाम से जन्मी फॉलन 2006 में ट्रांजिशन के बाद मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पेशेवर मुकाबला करने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी। 2012 में उन्होंने महिला MMA में डेब्यू किया और सबसे चौंकाने वाली बात सिर्फ उनकी मौजूदगी नहीं थी, बल्कि शुरुआत से ही जो दबदबा उन्होंने दिखाया वही सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था। फॉक्स अपनी प्रतिद्वंद्वियों से अलग कद काठी के कारण उन्हें आसानी से शारीरिक रूप से पछाड़ देती थी। आलोचकों ने तुरंत कहा, यह सही नहीं, खतरनाक है। सब कुछ तब खुला जब उन्होंने एशली इवांस स्मिथ का सामना किया, जो छोटी, हल्की लेकिन निडर थी। शुरू से फॉलन ने ताकत थोपने की कोशिश की, पर एशली धैर्यवान रही। Comes forward. My goodness, my goodness, she is flurrying on him. Here comes Evan Smith. Round very close right now. उसने तूफान झेला और दूसरे राउंड में अपना मौका पाया। पोजीशन पलट दी, ऊपर आ गई और घूं से वह कोहनी की बरसात शुरू कर दी, जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। Oh, that's stepping over. Nice. Fallon Fox is being milled up on top. घंटी ने उसे बचाया, लेकिन तीसरा राउंड निर्णायक था। रेफरी को मुकाबला रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। फैलन फॉक्स हार गई और उसकी पोल खुल गई। एशली ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। उस फाइटर को शर्मिंदा कर दिया जिसे सब अजेय मानते थे। कर्मा ने मिकाएला लोरेन को पकड़ लिया, जिसने सोचा था कि वह नौटंकी करके ध्यान आकर्षित कर सकती है। लड़ाई से पहले उसने प्रतिद्वंद्वी को सबके सामने चूमने की कोशिश की। मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से वह रिंग की ओर ऐसे बढ़ी जैसे जीत चुकी हो। दूसरी ओर थी सेसिलिया ब्रेकुस, बर्फ जैसी ठंडी चैंपियन, जिसे इन खेलों के लिए सब्र नहीं था। जैसे ही घंटी बजी, सेसिलिया ने अपने मुक्कों से एक नई कहानी लिखनी शुरू कर दी। एक के बाद एक मुक्का। मिकाएला की मुस्कान गायब हो गई और वह महिला जो इस लड़ाई को एक मीम बनाना चाहती थी, वह एक क्रूर हकीकत में फंस गई। चौथे राउंड में निर्णायक मुक्का आ गया। नॉकआउट, और इसी के साथ दिखावा खत्म। न किस न तमाशा, सिर्फ एक कड़ी सीख। अगर तुम किसी का अपमान करने जा रहे हो तो बेहतर है कि तुम्हारे पास उसे साबित करने के लिए कुछ हो। कद का मजाक उड़ाने वाली को एक सबमिशन से चुप करा दिया गया। कैमिला सुसिया मोगुलेका है। वो सिर्फ फाइटर नहीं थी, वो सेलिब्रिटी, मॉडल और सोशल मीडिया स्टार भी थी। वो अपने मुकाबले में कैमिला किमिस्का वाइब्रांचिक के खिलाफ दीवा वाले अंदाज में आई थी। उसने उसकी हाइट और फाइट का कैमरों के सामने मजाक उड़ाया,
उसकी नकल की पर कभी उसका सम्मान नहीं किया। पिंजरे के अंदर शुरू में उसका आत्मविश्वास सही लगता था। वो अच्छे से हाथ चला रही थी, साफ सुथरे पंच मार रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो फाइट को कंट्रोल कर रही हो। ओह, Ależ zamaszyste uderzenie Ależ prawa. Gazusie będzie zaraz mocno uszkodzony. Trwają tylko 2 minuty niestety. Prawy. लेकिन किमिस का मौके का इंतजार कर रही थी और मौका मिलते ही कहानी बदल गई। एक सटीक गिरावट, जोरदार घूंसे और अंत में बेरहमी से लगाया गया चौक। Oj, teraz będzie parter. Dobrze broń Zusie, ale jest wyhaczona. Oj, będzie problem. Tak, mnóstwo ciosów. Zusie próbuje się, że nie dzieje się jej dużo. Czy nie? Teraz dostaje dużo ciosów. Sędzia może teraz przerwać. Broń się, Zusie. Sędzia mówi broń się, Tak, odklepie. będzie walaszka. Czy Zusie odklepie? Jest tam przełożona ręka, niewiele widać z tej pozycji. Wchodzi za plecy, świetności, to nie były górnolotne opinie. Koniec! Koniec! जोशजे का घमंड उसके फेफड़ों की हवा के साथ ही निकल गया। किमिस्का ने उसे हार मानने पर मजबूर कर दिया और कद को लेकर की गई सारी मजाक हमेशा के लिए शांत हो गई। अगर आपको लगता है कि वो क्रूर था तो इंतजार कीजिए और देखिए उस लड़की के साथ क्या होता है जिसकी ड्रामा और ओनली फैंस पर स्टारडम भी उसे बर्बाद होने से नहीं बचा सके। पेज वैन जांट के पास शोहरत, खूबसूरती और लाखों फॉलोअर्स थे, लेकिन वो अपनी बोल्ड तस्वीरों के लिए ज़्यादा जानी जाती थी। ब्रिटेन हार्ट के सामने पेज ने बुरी लड़की का किरदार चुना। उसने उसका गला पकड़ा और सबके सामने उसका मजाक उड़ाया। But hey, you know, again, that kind of shows the veteran and the person with the skills coming into this game and bearing up. लेकिन रिंग में कहानी कुछ और ही थी। ब्रिटेन ने कुछ नहीं बोला, न पोज किया न खेला, बस बॉक्सिंग की। साफ जैब्स, मजबूत डिफेंस और पंचों ने पेज को खाली हवा में वार करने पर मजबूर किया। हताश होकर पेजे ने गर्दन के पीछे एक गैर कानूनी पंच मारा, लेकिन इससे भी उसकी कोई मदद नहीं हुई। Tight for Paige Van Zandt. Big uppercut from the half tie club for Paige Van Zandt. Britain Hart to the body with the right hand, now to the head. Strong turn from Paige Van Zandt. You can tell right now how strong Paige Van Zandt is. हार्ट ने उसे इतना मारा कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। Good on the body punches right now. Big For your eyes to see what's really going on. Zandt now trying to do the walk down. And I think she's not liking the way that last round went. Counter on the right hand from Hart. Hart with the shot to the body. Van Zandt fire. जब आखिरी घंटी बजी, पेज अब सोशल मीडिया की रानी नहीं रही। वह सिर्फ एक और इन्फ्लुएंसर थी जिसे हकीकत में वापस ला दिया गया था। ब्रिटेन हार्ट ने निर्णय से जीत दर्ज की और वैन सैंट इस बार कम शोहरत के साथ इंटरनेट पर लौटी। हालांकि यह घमंड की रानी के साथ हुई घटना से मेल नहीं खा सकता था। बारबी बहुत जोर से भौंकी थी। टेलर स्टार्लिंग, जिसे किलावी कहते हैं, बारबी डॉल जैसी दिखती थी और उसकी जुबान दबंग थी। वह पिंजरे में घमंड और चुनौतीपूर्ण मुस्कान के साथ आई, जैसे किसी को भी अपमानित करने को तैयार हो। लेकिन इन सब में से कुछ भी उस समय की उसकी हरकतों से तुलना नहीं कर सकता, जब उसने अनुभवी क्रिस्टीन फेरिया का सामना करने से पहले फाइट के रिचुअल को पूरी तरह से उकसावे के शो में बदल दिया। Women's World Flyweight Champion, the champion, Christine Ferea. क्रिस्टीन ने उसके घमंड के कारण उसे बर्बाद करने का वादा किया था और पिंजरा बंद होते ही वादा निभाया। फेरिया एक शिकारी की तरह निकली और उसने जंगली घूंसे बरसाते हुए कुछ ही सेकंड में टेलर का आत्मविश्वास चकनाचूर कर दिया। Straight punches now landed by Ferea into the clinch. Big shots, there's the uppercut, power on the inside, and down goes Taylor. साफ सुथरे कॉम्बिनेशन से स्टारलिंग जमीन पर गिर गई। वह पिट चुकी थी, खून बह रहा था। कथित बारबी बर्बाद हो गई थी। वह लड़ाई रोकने की भीख मांग रही थी, लेकिन उन्हें नहीं सुना गया। फेरिया ने दया नहीं की और कत्लेआम तब तक चलता रहा जब तक स्टारलिंग ने रोते हुए हार मानकर नरसंहार रुकवाने की बात नहीं कही। Big right hand, and now that
वह मुस्कुराती हुई लड़की जो पहले फेरिया के चेहरे पर हंस रही थी, आखिरकार पछतावे के आंसू पोंछती हुई नजर आई। शीला गैफ आक्रामक और चालाक थी। 2012 में ब्राजीलियन जेनिफर माया के खिलाफ उसने सम्मान के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन माया से हाथ मिलाते ही गैफ ने धोखे से मुक्का मार दिया। युद्ध जल्दी आता है पर भूलता नहीं। कुछ साल बाद गैफ का सामना ब्राजीलियन एरियाने क्वीन ऑफ वायलेंसेस लिप्स्की से हुआ। इस बार न अभिवादन था न शिष्टाचार। लिप्स्की जानती थी गैफ ने क्या किया और वह बदले की भावना से आई थी। जैसे ही घंटी बजी, शीला ने फिर से अपना सरप्राइज अटैक दोहराने की कोशिश की, लेकिन एरियाने ने उसे भांप लिया, पलटवार किया और एक असली पिटाई शुरू कर दी। धोखेबाज को पूरी तरह से पछाड़ते हुए उसे झुका दिया। यह सार्वजनिक और कठोर सजा थी। हिंसा की रानी ने अपनी हमवतन की कर्ज वसूली और शीला गैफ को हमेशा के लिए अपमानित किया। यह पहली बार नहीं था जब कोई महिला फाइटर सिर्फ बदला लेने के लिए पिंजरे में उतरी। अगली फाइटर के पास ऐसा करने की अच्छी वजह थी। वह बेल बजाने वाली फाइटर जेसिका फ्रेश, जिसे गला घोंटा गया था, ने कभी नियमों का सम्मान नहीं किया, खासकर सिंथिया बॉटल बेरी के खिलाफ फाइट में। जब पहले राउंड के खत्म होने के लिए घंटी बजी तो रुकने की बजाय उसने पूरी ताकत से एक धोखे वाला पंच बेखबर सिंथिया पर मार दिया। दूसरे राउंड में जेसिका पूरी तरह हावी थी। उसने पोजीशन का फायदा उठाकर सिंथिया को गैर कानूनी किक मारी, जिससे उसका चेहरा जख्मी हो गया। That's a disqualification, honestly. Jessica Fresh just stomps on her opponent's face. Grounded opponent. यह हादसा नहीं, जानबूझकर किया गया था। सिंथिया लड़खड़ा गई, जबकि फ्रेश ऐसे चल रही थी जैसे वह जे.ए. पिंजरे की मालिक हो। उस बेइज्जती को बिना सजा नहीं छोड़ा जाएगा। लिंडसे वंडर वुमन विलियम्स ने कई जोकर देख लिए थे। जब उसकी बारी फ्रेश से मिलने की आई, वो जीतने नहीं, इंसाफ करने आई थी। शुरुआत में जेसिका आत्मविश्वासी थी। उसने टेक डाउन किया और आर्म लॉक की कोशिश की। लेकिन कर्म नहीं हारता। विलियम्स ने बचाव किया, धैर्यपूर्वक इंतजार किया और सही मौके का शिकार किया। मौका मिलते ही उसने जोरदार गला घोंटने वाली पकड़ लगाई, जिससे फ्रेश चुप हो गया। धोखेबाज बदमाश एक चूहिया बन गई, जिसे वंडर वुमन ने पकड़ लिया। यह सबसे शुद्ध रूप में कर्म था।